चलिए 8.1 का पार्ट 2 का देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला है कि साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर 3 क्या है 4 है। तो बोला है कि कॉस ए टैन ए का परिकलित कीजिए, यानी कॉस ए कामा मान लो डैश साइन ए टैन है, टैन ए का मान ज्ञात करिए, टैन ए का मान ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। देखो अगर हम इसके बारे में बस यही दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टैन ए का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। नहीं तो हमें देख रहे हैं कि कोई उपाय नहीं है, सीधा सीधी क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। 90 डिग्री हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं और यहाँ पे बोला है कि साइन ए बराबर, तो साइन अगर हम इसको ए मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। तो ये साइन ए बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार होता है कि नहीं। अरे लंब बटा क्या होता है, कौन होता है। तो ये कौन हो जाएगा। चलो तो हमें पता है कि इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा 3 और कौन कितना हो जाएगा 4। यही ना कहानी है। अब समझ लेते हैं, इसे हम क्या निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा है कि लंब है, नहीं लेकिन हाई लिख देते हैं, वही है, हाई लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, आधारे निकालना है। आई कौन है ही तो है ही है। नहीं चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे कोण का स्क्वायर जो होता है बराबर क्या होता है, जल्दी बन करके चल ना। देखिए कोण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर अब प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। मैं अब डायरेक्ट ही फॉर्मूले कोण कितना है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर लंब कितना है, लंब आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब प्लस आधार निकालना है। तो आधार को मैं लिख दूँ क्या, ए बी चाहे लिख दो आधार है, क्योंकि आधार ही निकालना है। तो नहीं है, इससे घटाओगे इधर माइनस हो जाएगा, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7 बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आधार यानी ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बनाएगा, तो अंडर रूट 7 यानी आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान अंडर रूट 7 आया। तो इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट 7। ठीक ना। अब बोला है कि कॉस ए और टेन ए का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप कॉस ए यानी है तो लिख लो, आपको शायद आसान रहेगी। नहीं मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आपको सामने दिखे। तो कॉस ए का मान क्या करना है, निकालना है। तो कॉस ए यहाँ से मानूंगा तो ये क्या होता है, आधार बटा कौन होता है कि नहीं, आधार बटा कौन। तो इसके सामने वाला तो ये लंब हो जाएगा, हाई लंब है लेकिन आधार तो है ना है। तो आधार का मान कितना है अंडर रूट 7 और फिर कौन कितना है 4। एक का आंसर हो गया। चलो दूसरा वाला का टैन ए का, टैन ए बोला है, टैन ए तो टैन ए के लिए क्या है, लंब बटा आधार। तो टैन ए बता लंब ये हो जाएगा, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है अंडर रूट 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। बोला है कि यदि 15 कॉट ए बराबर दिया है आपका 8, तो बोल रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखो सिर्फ थोड़ा सा ये भुलवाया है। भुलवाया क्या है देख लेते हैं। मेजर करने के लिए गुणा में। हाँ देखो ये गुणा में है, इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भाग में। यही तो बस किया था, भुलवाया था। आई लाल बटा कक्का से लगा लो, छोड़ दीजिए हम लोग लगाएंगे। लगा लोगे ना। चलिए इन लोगों का डिमांड है कि मतलब छोड़ दिया जाए तो छोड़ दिया जाए। इन लोगों का डिमांड है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी छोड़ दिया जाए।
5 उसी तरह है, पाइथागोरस प्रमेय पर लगा के साइन है, कॉस है, tan है, सबका मान क्या करना है, निकाल लेना है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, कौन सा 6 नंबर। 6 नंबर में सिद्ध करना है, तो 6 नंबर हल करते हैं। बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी। न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी। यही हमें क्या करना है, आपका पहला चैप्टर आ गया है दिखाने वाला है, मतलब सिद्ध करने वाला। हाँ, 3 दिन आपका चलेगा त्रिकोणमिति, 3 दिन आपका चलेगा क्या है बोलो, द्विघात समीकरण। साइंस चलेगा ना, हमें साइंस का क्या दिक्कत है, जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा। देखो अब हम लोग बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि बोल रहा था कि दिखाओ जी, बोल रहा है कि कोण क्या, कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। अब बताओ कि सर ऐसे क्यों फिगर बनाए हैं, ABCD क्यों नहीं करके बनाए हैं। तो बोला है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसका है तो 90 डिग्री सीधा होगा, तभी ना दोनों जाके क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है कि नहीं, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समझ में आ गया है बात क्या लिखे हैं, यानी ए का मान 90 डिग्री से कम, यानी कोण ए होगा तो 90 डिग्री से कम, और कोण बी होगा तो 90 डिग्री से कम, और सी तो 90 डिग्री हाईवे किया है, ठीक ना। चलो तो हम लोग समझते हैं कि इस कॉस ए, तो कॉस यही ना है ए जी, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कौन, बोलिए। तो आधार है ये हो जाएगा और कौन ये हो जाएगा, यानी BC अब बटा क्या हो जाएगा, कौन कितना है AB, नहीं बराबर कॉस बी, तो कॉस बी ये ही हो जाएगा, कॉस बी। तो कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कौन, तो ये हाई कॉस बी ये है, तो इसके सामने वाला क्या यहाँ लिख देते हैं ना, गड़बड़ा जाएगा, आधार बटा कौन। तो इसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला कॉस बी बोल रहा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा कि नहीं। तो आधार के लिए मैं क्या लिख दूं, क्या है आपका पहले, आधार बटा कौन, यही ना जी, गड़बड़ा रहा है क्या, रुको रुको। कॉस ए, कॉस के लिए ये क्या होना चाहिए, आधार बटा कौन, तो इसके सामने ये लंब, तो आधार है ही ना हो जाएगा AC, नहीं देखो बोला है कि कॉस ए, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना है आधार, तो आधार ही हो जाएगा ना, लंब हो गया तो आधार होगा। तो आधार बटा कौन, कौन कितना है AB, नहीं समझ में आया। अब B का मान इसके सामने वाला ये लंब, तो आधार हो जाएगा, यानी BC, अब बटा कौन है, तो कौन कितना है AB, यही ना मैटर है, तो बोल रहा है क्या, AB कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर जब रहता है तो नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर क्या होता है, कट जाता है। तो कोण अरे लो कहाँ CC है, क्योंकि बराबर है ना, वहाँ हाई तहजा कहाँ है AC, तो दोनों रहेगा तो अच्छा, AC बराबर क्या हो जाएगा BC, यही हमें दिखाना था। और देखो कैसे, जब बोला है कि AC यानी AC ये वाला हुआ और BC ये हुआ, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण क्या हो जाएगा, B नहीं हो जाएगा, फिर से लिख लो, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B, यही तो दिखाना था। यहाँ पे लिख लेना कि त्रिभुज की दो भुजा क्या हो, बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका कहानी हो गया। यहाँ पे क्या होगा, कोण होगा, सम्मुख कोण बराबर हो, यहाँ नहीं लिखेगा, त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए मिटाते हैं, मिटा के अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं 7। बोला है कि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो इसका मान क्या करना है, निकालना है। और cot थीटा का भी क्या करना है, मान निकालना है। दिया है क्या, cot स्क्वायर थीटा का भी मान क्या निकालना है, निकालना है। चलिए हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पहले। ये आपका क्या हो जाएगा, आप निकाल लेंगे क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूँ। cot थीटा बराबर L के ए, तो आधार बटा ही क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा कि नहीं, उलट जाएगा। तो आधार देखिए इसको A B C कहिए, आधार कौन हो जाएगा 7, अब लंब कितना हो जाएगा 8। तो इसको कौन निकालना है नहीं, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 7 का स्क्वायर 49, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, हासिल 1 6 4 10 1 11 अंडर रूट में हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि हवा लगा है, क्योंकि हमें पता है कि हेकर स्क्वायर बराबर हेकर स्क्वायर हेकर स्क्वायर, यानी इतना बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा 113 है, जो स्क्वायर हुआ था हेकर वाला कणवा का स्क्वायर हुआ, ये जाके क्या बना देगा अंडर रूट बना देगा, नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, बड़ा समझदार हो, तो हमारा कम हो गया है, बहुत बच गया। नहीं आप रख लो क्या क्या निकालना है, साइन का मान निकालना है और कॉस का मान निकालना है। नहीं जी बोलो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण, तो साइन थीटा यहाँ लिख लो डायरेक्ट, आपको क्या करेगा काम करेगा। नहीं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कोण, लंब कितना है 8 और कोण कितना है, सॉरी लंब बटा कोण अंडर रूट 113 और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, तो आधार कितना है 7 नहीं, और कोण कितना है अंडर रूट 113। इस पर डायरेक्ट बना दूँ क्या, देखते हैं बन जाता है तो बनाते हैं ना। देखो इसको देख रहे हैं कि इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे क्या बी, तो ए बी इसको हर जगह मानेंगे। नहीं तो इसको मान लेते, देख रहे ए है या प्लस दिया है या क्या है माइनस, यानी ए प्लस बी या ए माइनस बी, किस चीज़ का फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर है क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर। नहीं अब बटा में क्या हो जाएगा आपका ए माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा कि नहीं। देखते हैं बन रहा है कि नहीं। सर एक स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो मतलब लिखो चाहे ना, तो लिखो ए का मतलब क्या होता है कुछ नहीं। अब देखो 1 माइनस साइन का मान कितना है बताओ 8 अंडर रूट 113 का क्या है होल स्क्वायर है ना, पूरा का होल स्क्वायर है। इधर करोगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा यानी 7 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा। आप चाहोगे तो 1 साइन थीटा का मान, फिर ए फलाना का ढलाना कुल करके लिखते फिर से करते। नहीं तो इसको देखो 1 माइनस ये देखो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, हाई देखो नहीं समझ में आ रहा कैसे, अंडर रूट हेत रहे ना हेत रहे, तो ये 64 हेत रहे हो जाएगा 113 का होल स्क्वायर। इस इतना इसके में पावर होता है कि इसको तोड़ देता है। नहीं तो ये मिनिमम मान 2 होता है ना, ये अंडर रूट है तो इसके पावर 1/2 सॉरी 2 क्या हो जाएगा कट जाता है। लेकिन इतना ध्यान में रखे रहो ना कि इसमें इतना पावर होता है कि इसको तोड़ देता है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 1 ये हो जाएगा, यहाँ से लिख लो ना 1 माइनस कितना हो जाएगा 64 बटा कितना हो जाएगा 113, हाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 बटा में 113। समझ में आया इतना। अच्छा इतना माइनस इतना बराबर लिख दूँ, क्योंकि देखो एलसीएम है कि नहीं बटा में 1 करके, तो 113 में क्या घटाना है 64, नहीं तो घटा लो, ये 9 4 13 होता है, एक दे दिया था हासिल 10 और 10 में 6 गया तो 4, नहीं यानी 49 बटा कितना हुआ 13 113। नहीं आइए इसको घटा लो, ये कितना घटाना है 49 घटाना है। नहीं तो इसमें तो 9 4 13, एक हासिल दे दिया तो 10 में 4 जाएगा तो 6, यानी कितना हुआ 64 बटा कितना हुआ 113। चलो देखो फिर से यहाँ आपका हो जाएगा 49 बटा में 113, है भाग है तो भाग में हेत्र कर लेते कि आपको दिखेगा अच्छा से। तो कैसे देखो, तो इसको सीधा लिख देता हूँ 64 बटा 113, यही ना लिख सकता हूँ जी। अभी का गुणा में है, अरे भाग में पलटोगी तो गुणा में हो जाएगा कि नहीं, तो ये गुणा में हो गया, देखो ये गुणा हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 113 क्या हुआ ऊपर क्या था 64, इससे काट लो आपका आ जाएगा 49 बटा 64। तो ना देखो तो आंसर आ रहा है क्या। चलिए दूसरा इसका देख लेते हैं।
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है 7 का, देखिए 7 हो गया, और लंब कितना है 8 हो गया, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49 बटा कितना हो जाएगा 64। ये भी आया उतना, ये भी आया उतना। जय हिंद जय भारत। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। बोला है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या नहीं। मतलब हल करने के बाद जो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर है कि नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं। बोल रहा है कि 3 कॉट ए बराबर 4 है, इसको इतना बराबर इतना दिया है या नहीं। मतलब इसको हल करने के बाद जो भी आएगा बराबर, इसको हल करने के बाद जो भी आएगा इसको क्या करना है, बराबर होगा तो है, नहीं बराबर होगा तो नहीं है। ठीक ना, मोबाइल में नहीं देखना है, बोर्ड पे देखना है सबको। चलिए हम इसको क्या करते हैं, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा कि नहीं। तो कॉट ए बराबर 4/3 होगा। ठीक ना, हमें देख रहे हैं कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। नहीं डायरेक्ट में कर दूं, 3 4 5 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है कि नहीं। इस तरह देखिए, इसको मान लो अच्छा एक बात और ध्यान में रखे रहना, कॉट COT यानी tan का उल्टा होता है कॉट, यही ना होता है। तो tan LAL अब के A होता है, यही ना होता है, आई tan होता है कि नहीं। तो कॉट बराबर आपका क्या हो जाएगा बताइए, कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कितना हो जाएगा लंब। लेकिन इसमें ABC मानना पड़ेगा, ABC हो जाएगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा, A माना गया है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और लंब कितना दिया है नीचे 3, आधार कितना दिया है 4, तो ये 5 होगा कि नहीं। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, नहीं पता है कैसे ट्रिपलेट, यानी इसका स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये दोनों को जोड़ेंगे ना, और जोड़ के करूँगा हल तो 25 आएगा, अंडर रूट में से निकालूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना है। पाइथागोरस प्रमेय बराबर इतना का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर, बराबर करोगी तो 25, अंडर रूट से उधर भेजोगी तो समझ में आ गया कि नहीं। जैसे इसे मिटा दूँ मैं तो हम कह सकते हैं कि कोण कितना आएगा होगा 5, यही ना है बोलो। तो हमें tan A का मान निकालना है, तो tan यही ना है A, और tan आपका लाल बटा क्या होता है कब का, यही है ना। tan A बराबर लंब बटा क्या चाहिए आधार, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, क्योंकि यही पॉइंटिंग चल रहा है बार बार, कई बार से बता रहा हूँ। तो लंब आपका सामने वाला A बोला है तो या 1 लिख लीजिए माइनस tan। अच्छा इसको मैं लिख दूँ क्या, tan A का होल स्क्वायर, जितना आएगा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो इसको मैं tan A, तो A का मान कितना आ जाएगा, देखो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना। तो इसके सामने वाला ये लंब कितना हो जाएगा 3, लंब हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 4, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, यहाँ लिख दूँ 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। ठीक ना, उसी तरह 1 माइनस A प्लस, अब प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं समझ में नहीं आया, बस वही ना है tan है इसीलिए लिख दिया। अब बराबर ये देखो cos का A का मान निकालना है। cos क्या होता है, यही ना होता है जी, cos तो आपका कितना हो जाएगा, cos बराबर क्या होता है आधार बटा कोण, आधार बटा क्या होता है कोण। तो इसके सामने ये वाला लंब हो गया तो आधार यही हो जाएगा। तो आधार कितना है 4 और कोण कितना है 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख दूँ 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर। देखो तो थोड़ा सवाल में माइनस है ना, प्लस नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब उसी तरह साइन, देखो यहाँ साइन का बटा लंब बटा क्या होता है, यहाँ देखो लंब बटा क्या होता है आधार होता है। तुम देख लो आंसरवा, अरे आंसरवा कह रहे हैं ये सवालिया में देख लो माइनस है ना। देखो लंब बटा क्या होता है कोण, लेकिन किस चीज़ का मान दिया है साइन का, तो ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है 3, कोण कितना है 5, यही ना होगा। तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। चलिए इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा,
और 16 कम 16, 16 में ले 9 हो जाएगा तो कितना होगा? 9 7 16, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा? फिर समझ नहीं है? जैसे लो 3/4 का होल स्क्वायर, इसको हल करते हैं तो 1 माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में ले यानी 16 माइनस 9 बटा 16 होगा कि नहीं? एलसीएम ले लिए तो 16 में तो 9 7 16 बटा 7 बटा 16, इसके जगह पर पूरा के जगह पे क्या लिख दूँ? 16 बटा कितना, सॉरी 7 बटा कितना लिख दूँ? 16 लिख दूँ। अब बट्टा में देखो इसका लिख दूँ, चरचऊ के 16, 16 9 25 बटा 4 लिख दूँ। हाँ 25 बटा कितना हो जाएगा? 16, 25 बटा 16 था, ये बट्टा है तो भाग लिख सकता हूँ यहाँ। ये कितना हो जाएगा? 25 बटा 16 हो जाएगा कि नहीं? अब बराबर ही तो हो भी करेगा, तो इसको पहले अच्छा चलो लिख लो। ये 16 बटा कितना हो जाएगा? 25 आई माइनस कितना हो जाएगा? 9 बटा 25। देखो हर समान है क्या जी? कहाँ पे? 3 का स्क्वायर क्या होगा? अब 5 का स्क्वायर, कहाँ माथा खराब है का तो हाथ? देखो आगे इसको गुणा है, उसको उत्तर चलो ऊपर भेज दूंगा तो ये गुणा में हो जाएगा कि नहीं? अभी 16 ऊपर चला जाएगा और 25 कहाँ आ जाएगा? 25। आइए देखो, तो अगर मैं 16 इससे इसे कटा दूँ, 16 से 16 तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 25। अब बराबर हमें पता है कि जब हर समान हो तो ऊपर जोड़ रहे तो जोड़ हो जाता है, घटा होता है तो घटा। तो 16 में 9 जाएगा तो 7 होगा। अब 25 एलसीएम था तो एलसीएम देखो बराबर है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि है। ठीक है आंसर। चलो देखो समझ में नहीं आया तो देखो इसको हल कर रहे हैं तो 1 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? 1 और ये 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 कम 16 है तो ले लो एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 में 1 का भाग दोगी तो 16, 16 में 16 का गुणा करोगी 1 को गुणा करोगी तो 16, अब माइनस 16 से 16 खत्म तो 9, यानी 16 में 7 जाएगा तो 9 बटे कितना हो जाएगा? 16, यानी 7 बटा 16, तो 7 बटा 16 लिख दिया था। आई बटा था तो ये बटा का मतलब भाग होता है, तो ये भाग लिखे थे नहीं लिखे थे। अब फिर हल किए तो चौचौ के 16 फिर करोगी तो सही आएगा, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 25 बटा कितना हो जाएगा? 16 होगा। इसको यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया तो इसको जोड़ दिए तो 25 बटा कितना हो गया? 16, लेकिन ये भाग था, जब गुणा में करूँगा तो 25 नीचे आ गया, 16 ऊपर चला गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया तो बचा 7 बटा 25, ये भी घटा लिए तो 7 बटा 25 आंसर हो गया। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोला है कि त्रिभुज ABC में B जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 कामा तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बोला है कि साइन A इंटू कॉस A बराबर कॉस A इंटू साइन A। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 नंबर। ठीक है, बोल रहा था कि त्रिभुज ABC में B समकोण है तो B समकोण बना लिया। फिर बोल रहा है कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। आगे की बात करते हैं। बोला तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। देखिए पहले साइन A cos C प्लस कॉस A साइन C, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, चलिए बार बार यही क्वेश्चन आ रही है तो tan तो L के A यही ना होती है जी, यही ना हमारा मेन हथियार है। चलिए तो हमें पता है कि tan A का बात करें तो tan A बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो ये tan A बोला है तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। तो लंब कितना है? 1, आधार कितना है? √3। तो इसका मान निकाल ले डायरेक्ट। 3 का स्क्वायर 1, अरे 3 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, बाहर ही निकालो तो 2। नहीं समझ में आया? फिर चलो हमें पता है कि AC का स्क्वायर यानी कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? मान लो कुछ भी, AB का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। AC का मान निकालना है, AB का मान √3 का स्क्वायर है। यहाँ देखो BC का मान 1 नहीं, यही बोले थे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको करूँगा तो √3 9 से बाहर निकालो तो 3 हो जाएगा, अब प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर 1 बराबर AC का स्क्वायर बराबर 3 1 4 हो जाएगा। यानी ये AC का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो √ बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2। यही बोल रहे थे कि 2 मिटा दूँ इसको ना,
चलो ये कहानी आपको पाइथागोरस प्रमेय लिख के लगा बनाना, आपको बनाना है लिख के। हम यहाँ पे सवाल में बता रहे हैं कि पाइथागोरस मतलब लिख नहीं रहे हैं, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देखो, साइन ए की बात बोला है, जंगल ही नहीं लग रहे हैं सब में। साइन ए का बात बोला है तो लंब बटा क्या कितना हो जाएगा, ए बोला है तो लंब ए यही ना है, लंब बटा कौन हो जाएगा, तो लंब इसके सामने ये हो जाएगा और कौन ये हो जाएगा, यानी 1 कितना हो गया 2। नहीं, किसको नहीं समझ में आया, तो के नहीं आया तो फिर सुनो, साइन ए तो ए यही ना है, और साइन ए बराबर लंब बटा कौन होता है, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, और कौन तो फिक्स है। फिर देखो इनटू कॉस सी, तो कॉस ये ना है जी, तो सी के सामने वाला बोला है क्या, आधार बटा कौन, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, लेकिन आधार तो है ना है, ये लिख लो 1, अब फिर क्या होता था कौन, तो कौन कितना है 2। बात समझ में आई। फिर समझो कॉस ए, तो कॉस ए के लिए फिर ये यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो इसके सामने वाला लंब है आधार हो जाएगा, बाकी है क्या दिया है पहले आधार, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, तो आधार ही होगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा √3, आई कितना है कौन कितना है 2, ठीक ना। अब फिर चलते हैं, फिर से समझ लो, कॉस ए तो कॉस ये है, और फिर इसके कॉस थीटा बराबर कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कौन, तो इसके सामने लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा, इन एक जगह कितना हुआ √3 और कौन की जगह 2। फिर मैटर समझते हैं, साइन सी, तो साइन सी यही ना है जी, उल्टा पुल्टा कभी करवा रहा है जी। देखो साइन सी, तो साइन सी बराबर लंब ये हो जाएगा, ये साइन का मतलब लंब यही है, तो लंब कितना हुआ √3, अब बटा में क्या होता है कौन कितना है, कॉस है हाई ना लिखे हैं कर, और फिर कितना हो जाए कौन कितना हुआ 2। चलो इसी को हल करते हैं, ये 1 में 1 का गुणा किए तो 1, और 2 में 2 का गुणा किए तो 4, अब प्लस √3 में √3 का गुणा किए तो √9, और 9 से बाहर निकालोगे तो क्या 3, ये 3 हो गया, ये आपको 2 दूना के 4। अब हर समान है तो ऊपर में गुणा कर लो तो 4 बटा 4, 4 से काटोगी तो कितना आ जाएगा 1, आंसर हो गया। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो था सेकेंड वाला, आप लोग बना लीजिएगा एकदम उसी तरह हुब टू हुब है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला कि त्रिभुज PQR में बोल रहा था कि PR + QR बराबर 25 है, PR + QR बराबर क्या है 25 है, तो कहाँ है PQ बराबर 5 है, PQ बराबर कितना है 5 है, तो बोला है कि sin P cos P tan P का मान ज्ञात करना है। sin P cos P tan P का क्या निकालना है, मान निकालना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, PQ बराबर कितना है PQ यानी बराबर कितना है 25 है, नहीं PQ बराबर कितना है अरे 5 में है जी, PQ बराबर कितना है 5 है। तो एक बात हमें ध्यान दीजिएगा कि हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, नहीं पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, देखो कैसे लगाता हूँ, कहाँ इधर उधर करिए जुतियो। पाइथागोरस प्रमेय लगाता है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए लगाता हूँ PR का स्क्वायर होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर, यही है ना है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, PQ का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, नहीं ये देखो QR जो है ना इधर प्लस में, इसको इधर भेज रहा हूँ, ये प्लस में QR है तो क्या भेज रहा हूँ इधर भेज रहा हूँ, तो देखो PR को उसी तरह रख दे रहा हूँ, बोलो चाहे हटा दो ना स्क्वायर, वही तरह आने दो अच्छा लगेगा, चाहे उसी तरह हो जाएगा। PR का स्क्वायर हो गया, ये प्लस में QR था तो इसे इधर भेजो, तो इसको इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा QR का स्क्वायर की नहीं, बराबर ही 5 का स्क्वायर 25 होगा कि नहीं, उसी तरह डायरेक्ट कर दिया। अच्छा एक बात देखिए, इसको मान लिया A इसको मान लिया B, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर नहीं होता है, तो एगो क्वेश्चन में A + B एगो क्वेश्चन में A - B। चलो यहाँ देखिए
पी आर, तो ए क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी क्यू आर हो गया, इसको ए माने इसको बी, तो ए प्लस बी हो गया। अब फिर ए माइनस बी होते हैं, होता है कि नहीं, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर ये 25 हो जाएगा कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है 25, बोलिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है, 25 दिया है कि नहीं। तो यहाँ इसके जगह पे 25 रख लूँ तो बोलो, तो इसके जगह पे कितना रख लिया, 25 रख लिया। कोष्टक में पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ लिख दूँ पी आर माइनस क्यू आर, ये जो 25 गुणा में है इधर लिया के भाग में भेज दूँ तो कितना हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 25। तो देखो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं, बात समझ में आई इतना। अच्छा देखो समीकरण इसको क्या मान लो, 1 मान लो इसको, इसको क्या मान लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 1 और तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, हल करने पर समीकरण 1 कहाँ है ही ना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण 1, आइए कितना हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ किसी को दिक्कत है तो बोलो, इतना अभी बताएं, किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं क्या, बोलो कहाँ दिक्कत है। पाइथागोरस पर मैं लगाया, ठीक है, उसको मैंने पी क्यू का मान दिया है, रख दिया, ये प्लस था इधर आके भेज दिए तो माइनस हो गया। आई देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, एगो क्वेश्चन में ए प्लस बी, एगो क्वेश्चन में ए माइनस बी। ए क्यू आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है 25, तो यहाँ 25 रख दिए, ये एडिटिव रख दिए, ये गुणा में उधर लेके भाग में दिए, 25 से 25 कटा है तो 1 आया, ये था तो उसी तरह उतार दिए। अब देखो समीकरण 1 को समीकरण 2 को हल कर रहे हैं, अब कहाँ दिक्कत है, लिख रही हो क्या, ना तो लिखो भाई, यहाँ देखो ना तो लिखते रह जाओगे जिंदगी भर। देखो पी आर है क्या, पी आर ये भी है क्या, और क्यू आर ये भी है। देखो क्यू आर क्यू आर कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि खुद वो माइनस में है, प्लस माइनस चेंज नहीं करना है, वो क्या है खुद है प्लस माइनस में, तो कट जाएगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ पी आर 2 पी आर होगा कि नहीं, बराबर ही कितना हो जाएगा 25 से 26 होगा कि नहीं। तो पी आर बराबर ये 26, अब गुणा में इधर आएगा तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 26 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी पी आर का मान कितना आया 13। तो पी आर का मान कितना आया जी 13, पी आर का मान ये कितना आ गया 13। अब क्यू आर का मान निकाल लेते हैं, अब क्यू आर का मान समीकरण 1 में रख लीजिएगा। कैसे तो लिखिएगा कि पी आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का, नहीं यहाँ दिख रही है क्या, देखो तो देखो समीकरण यहाँ जगह नहीं है, छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूँ कि पी आर का मान दिख रहा है, मान समीकरण नंबर कहाँ है 1 में रखने पर, देखो तो रखो पी आर प्लस क्यू आर है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, अब पी आर का मान कितना दिया है 13 दिया है, बराबर क्यू आर बराबर कितना दिया है 25, ये 13, अरे भैया प्लस ना, इधर आएगा तो माइनस होगा, बोलो तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 होगा, ये देखो तो क्यू आर बराबर 25, ये प्लस था इधर, ये प्लस में 13 था, उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 13, माइनस कितना हुआ 13, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5 12 13 12, तो इसका मान कितना है इतना, अभी नोट डाउन करो उसके बाद हल करा रहे हैं। चलिए देखिए इसे हम मिटाते हैं। चलिए अब बोल रहा है हमारा तीनों मान निकल गया, 5 13 12 तीनों का मान निकल गया, ठीक है। देखिए बोला है कि साइन पी टेन कॉस पी टेन पी का मान निकालना है, निकाल रहे हैं हम साइन पी का मान। चलो पहला निकाल रहे हैं साइन पी, देखो साइन पी यही ना है पी जी, और साइन पी बराबर क्या होता है, या लंब बटा कितना होता है कौन होता है कि नहीं,
तो इसके सामने वाला लंब ही हो जाएगा, और कौन ये भी है, ये है, तो कितना हो जाएगा जी, लंब 12 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, पहला का आंसर। फिर बोला है क्या, कॉस पी, नहीं यही ना होता है जी, क्या बोला था, कॉस पी, तो कॉस पी का मतलब पी यही ना है, तो पी वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कौन, तो आधार, ये लंब हो गया तो ये आधार ही होगा कि नहीं, 5 बटा कितना हो जाएगा, कौन कौन कितना है, 13, समझ में आया। फिर देखो टेन पी, और टेन पी बराबर लंब बटा क्या इतना होता है, आधार, और पी तो लंब ही हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो लंब कितना हुआ 12, आधार कितना हुआ 5। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया समाप्त। जय हिंद।